इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये जो कंप्यूटर है ना, इस कंप्यूटर को ओपन करने वाले हैं। इस कंप्यूटर को पूरी तरह से ओपन करेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस पार्ट को क्या बोलते हैं, कहाँ पर मेमोरी होता है, कहाँ पर रैम होता है, कहाँ पर सीपीयू होता है, जो प्रोसेसर होता है कहाँ पर होता है, वो सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। यदि आपके पास भी ऐसा कंप्यूटर है, यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हो कि अंदर क्या क्या है, तो आप आज जान जाओगे, है ना। तो शुरू में आपको ये चीज़ सीखना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है और ऊपर का ये ढक्कन जो है ना, यहाँ पे नट होता है, इस नट को ओपन करेंगे, ऊपर का ढक्कन मेरे को निकालना है। तो मैंने नट खोल दिया है इसका, ठीक है। तो आपको यहाँ से इस तरीके से आपको निकालना है, एक हाथ से नहीं, चलो हो गया, निकल गया। तो यहाँ से इसको निकालते हैं, ठीक है। इसे निकाल दिए। निकालने के बाद में देख सकते हैं ये अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। अब हम जानकारी लेंगे सभी पार्ट को कि कैसे ये काम करता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये पावर देने के लिए एक केबल है, बोर्ड से जो पावर आया है यहाँ पर आया है, ठीक है। और ये जो मशीन है, इस मशीन को बोलते हैं SMPS। क्या बोलते हैं? SMPS। देखिए यहाँ पर लिखा है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ओके। SMPS को बोलते हैं। और इसी से इतने सारे तार निकले हुए हैं। अब इसी से पावर सप्लाई होती है हमारे मदरबोर्ड के लिए। CPU का जो मेन मदरबोर्ड होता है, देखिए ये वाला मदरबोर्ड है, ये सभी के सभी, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा है ना, ये सब ये क्या है? CPU का मदरबोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो फ़ैन दिख रहा है आपको, ये फ़ैन चलता है, ये फ़ैन, ये कहलाता है कूलिंग फ़ैन। क्या कहलाता है? कूलिंग फ़ैन। ये आपका प्रोसेसर का कूलिंग फ़ैन है। जस्ट इसके नीचे प्रोसेसर लगा होता है, जो छोटा सा प्रोसेसर होता है ना, ठीक ये कूलिंग फ़ैन के नीचे लगा रहता है, ठीक है ना, ताकि ये कंप्यूटर चल सके। कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है वो प्रोसेसर, तो प्रोसेसर ठीक इसके नीचे होता है। अभी आप यहाँ पे देखो, मेरा एक ख़राब हो गया था कूलिंग फ़ैन, तो यहाँ पर मैंने रखा है और यहाँ पे ये SMPS है, इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ से SMPS और ये आपका कूलिंग फ़ैन इस प्रकार से, ठीक इसके नीचे यहाँ पर होता है प्रोसेसर, ओके, मदरबोर्ड पे लगा होता है। ये समझ गए। उसके बाद जस्ट यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है, ये दिखाई दे रहा है, ये बैटरी है। ये बैटरी, इस बैटरी को बोलते हैं CMOS बैटरी, है ना। ये लिथियम का होता है, CMOS बैटरी है। इसका काम क्या होता है? देखिए, जब कंप्यूटर आप चालू करते हैं तो उस समय आपका जो डेट और तारीख होता है, मतलब कि सेट रहता है पहले से। कंप्यूटर बंद भी करते हैं, जब ऑन करते हैं तभी आपका सेम आपका डेट और टाइम बताता है। तो इस बैटरी के कारण ही बताता है, ठीक है। बैटरी हमेशा चार्जेबल होता है, मतलब कि कहने का मतलब कि इसका बैकअप बहुत देर तक, मतलब साल 2 साल तक ये चल जाता है, ओके। अब जस्ट यहाँ पर आइएगा, ये सब तारें यहाँ से निकली हुई है। ये जो तार है ना, SMPS जो निकला है, ये आपको मॉनिटर पे लाइट देने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है ना, ठीक है। और इस प्रकार से अगर कभी लाइट चली भी जाती है तो यहाँ सब कर सकते हैं, और भी इसका काम है, ओके। जस्ट यहाँ से देखिएगा, इस कूलिंग फ़ैन को चलाने के लिए यहाँ पे एक प्लग किया गया है तार, ठीक है। इस तार को अगर हम निकाल देंगे तो ये चलेगा नहीं, ठीक है ना। अगर जब ये नहीं चलेगा तो आपका कंप्यूटर भी ऑन नहीं होगा। अगर ऑन होगा भी तो आपका प्रोसेसर ज़्यादा हीट हो जाएगा, हीट होने के कारण आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जस्ट इसके बगल में आएंगे, यहाँ पर देखिए ये है रैम, ये है रैम। देखिए रैम मेरे पास ये अलग से एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रैम कहलाता है, ये कंप्यूटर का रैम है, ठीक है ना। ये अभी 2 GB का है, 4 GB का भी आता है, 6 GB का भी आता है। तो मार्केट में इसका प्राइस आपको 2 GB का आपको 1000-1200, कोई दुकानदार 1200 लेता है, चार्ज करता है। इस SMPS का मार्केट में दाम है 600 रुपया, 800 रुपया, 1000। जैसी क्वालिटी है वैसा दाम है, ठीक है। तो ये रैम है, इस रैम को यहाँ इस स्लॉट में डालना होता है। ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट दिखाई दे रहा है आपको, इस स्लॉट में डाला होता है, जैसे इस प्रकार से डाला है। देखिए इस रैम को साफ़ करके अब निकाल के साफ़ करना होता है, ताकि ये प्रॉपर तरीके से चल पाए। अगर आपका कंप्यूटर या आपके मॉनिटर पे कभी लाइट नहीं आती है
और कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट नहीं आता है तो हम समझते हैं कि कंप्यूटर हमारा ख़राब हो गया। नहीं, आप एक बार क्या कीजिए, इस रैम को निकाल लीजिए, निकाल कर इसको साफ़ कीजिए बढ़िया से, आप फिर इसको डाल दीजिए। निकालने का नियम क्या है तो देखिए, ये जो बॉक्स है ये वाला ऐसे, ये ऐसे करना होता है, ठीक है, मैं इस पर बता देता हूँ। और ये जो ऐसे जब रहता है तो इसको ऐसे करना होता है, तो ये ऐसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ऐसे निकल जाएगा। डालने के लिए आप इसमें सिर्फ एडजस्ट कर दोगे, जैसे मैं ये करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खांचा बना हुआ है ये, तो उसी तरह से यहाँ पर भी बना होगा, यहाँ पर बना हुआ है, तो उसी तरह से स्टाइल में डालेंगे। फिलहाल के लिए ऐसे इसको डालते हैं, इसमें ऐसे इंसर्ट करते हैं। देखिए, इंसर्ट पर दोनों तरफ से करना होता है, तो बराबर हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बराबर है। अब ये दोनों तरफ से ऐसे प्रेस मत कीजिए, इसको है दोनों तरफ से जो हुक बना है इसको प्रेस नहीं करना है, आपको पहले इसको प्रेस करना है। ऐसे बढ़िया से प्रेस कर दो, अपने आप वो चला जाएगा। देखो, प्रेस करते हैं, ठीक से नहीं हो पा रहा है ये, देखो अपने आप वो चला गया, ठीक है, देखो अपने आप एडजस्ट हो गया। थोड़ा सा अपने तरफ से ऐसे कर लीजिए, ओके, सही हो गया। तो ये रैम है। आपको निकालने का नियम क्या है, तो आप ऐसे बाहर ऐसे करके, बाहर करके इसको थोड़ा सा ऐसे बाहर कर लेते हैं, फिर यहाँ से बाहर कर लेते हैं। इसको हम निकाल देते हैं क्योंकि इसका स्लॉट ख़राब हो गया है, हम इसको बाहर रखते हैं। जस्ट आपको इधर आइएगा तो ये इधर स्लॉट बनी हुई है, इसमें आप ग्राफिक कार्ड डाल सकते हैं, ठीक है। और जस्ट ऊपर आइएगा तो यहाँ पर ये देखिए हार्ड डिस्क, ये कंप्यूटर का क्या है, ये हार्ड डिस्क है। आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, आपका जो फ़ोटो फिल्म वगैरह जो भी इसमें डाला होता है ना, सब ये हार्ड डिस्क के अंदर ही मौजूद होते हैं। यदि आपका हार्ड डिस्क ख़राब हो जाता है तो आपका कंप्यूटर भी पूरी तरह से मतलब बंद चालू नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं चालू होगा, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर जो है इस हार्ड डिस्क में ही डाला गया है। अगर यही ख़राब हो गया तो बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो आपका हार्ड डिस्क जब ख़राब हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर भी गायब, तो बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा, है ना। तो ये हार्ड डिस्क है, इसका चालू हो जाएगा लेकिन चल नहीं पाएगा। यहाँ पे देखेंगे अब ये ख़राब हो चुका है, तो इसमें कोई वायर नहीं निकला हुआ है इससे, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाला गया है, ये है एसएसडी है। ये भी आपका हार्ड डिस्क की तरह, मेमोरी की तरह ही काम करता है। ये सारा का सारा इसी में डेटा उपलब्ध है। कंप्यूटर में जो भी डेटा मौजूद है ना, इस एसएसडी के अंदर ही होता है, समझ गए। तो यहाँ से ये कुछ तार निकले हुए हैं। अगर मान के चलिए आपका एसएसडी ठीक तरह से काम नहीं करता है, कंप्यूटर ऑन नहीं होता है, तो यहाँ पे इस तार को निकाल के साफ़ करके, अब फिर यहाँ पे देखो जैक यहाँ पे बना हुआ है, इस तार का यहाँ पे जैक आया है, इसको साफ़ करके डाल देंगे तो हो सकता है कि आपका कंप्यूटर चालू हो जाए और आपका पैसा बच जाए। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये सब पार्ट क्या कहलाते हैं, ओके। प्रॉपर्टी मैंने सबको बता दिया है कि रैम क्या होता है, ये कूलिंग फैन क्या होता है, प्रोसेसर इसके नीचे होता है, SMPSC ये वाला है, ये हार्ड डिस्क है, इसके अंदर मेमोरी होती है जो डेटा इंस्टॉल्ड होती है। आई थिंक आपने ये कुछ चीज़ें जान ली होगी, ओके। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे पोर्ट बने हुए हैं जो यहाँ पर सभी कनेक्टेड है, ओके, सभी वायर। आई थिंक ये समझ गए होंगे कि कैसे ये काम करता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बिल्कुल शुरू से कंप्यूटर सीख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके बिल्कुल शुरू से कंप्यूटर सीख सकते हैं। धन्यवाद।